सीक्वेंसिंग जो टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर थी और कैसे हम उसको दुगनी क्षमता तक ले जा सकते हैं। तो इंदौर की जो पोजीशन है, इंदौर लैब में अभी हमारे पास 5 मैनुअल आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मशीन्स हैं और एक ऑटोमेटिक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज में जो उसका टेस्ट होता है, जब आरएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसको आरटी-पीसीआर मशीन कहते हैं। उसमें हमारे पास 4 मशीन खुद की है, एक हमको आईआईटी इंदौर से और एक देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से मिली हुई है। स्टाफ हमारे पास पर्याप्त है इन सब मशीनों को संचालित करने के लिए। और इसमें कल हम लोगों ने अभी तक का अधिकतम 428 सैंपल कल हम लोगों ने टेस्ट किए थे, पहली बार सबसे अधिक क्षमता में। इसमें अभी जो समस्या जो आ रही है वो आरएनए एक्सट्रैक्शन किट की आ रही है। अभी हमको जो आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मिल रही है उसमें मैनुअल जो हमारी 5 मशीनें हैं उनमें केवल एक बार में 12 लग पा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक वीड उसमें आ रही है, मैग्नेटिक वीड टेक्नोलॉजी वाली किट आ रही है। अगर उसमें जो काइजन की किट हमको पहले मिलती थी वो वाली किट हमको मिलने लग जाए तो हम लोग प्रत्येक मशीन में 24 एक बार में लगाएंगे और 5 मशीनों में 24 एक साथ लग जाते हैं। दूसरा उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आईसीएमआर से मैग्नेटिक स्टैंड मिल जाए तो कम से कम 5 मशीनों में एक साथ 12 लग जाएंगे। ऑटोमेटिक वाले में एक बार में 95 आरएनए एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी किट हमारे पास केवल 586 सैंपल्स की बची है अभी। और अगर वो किट नहीं आई तो वो वाली मशीन हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आरएनए एक्सट्रैक्शन अभी एक बड़ा चैलेंज है उसमें। हम लोगों ने असेसमेंट किया, अगर आरएनए एक्सट्रैक्शन हम फुल कैपेसिटी पे चलाएं, अगर हमको नॉर्मल किट्स मिल जाएँ या मैनुअल वाले के लिए और ऑटोमेटिक की किट्स मिल जाएँ, तो हम लोग लगभग 650 सैंपल पर डे हम लोग अपनी लैब में जांच कर सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट लैब्स भी कुछ अनुमतियां मिल गई हैं अभी एसआरएल वालों और दूसरी संस्थाओं को। उनके लिए एक रेट फिक्सेशन का मैंने इशू रेस किया था और शायद शासन स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। हमको ये बताया गया कि आज या कल में इसका रेट फिक्स हो जाएगा कि पर टेस्ट अगर किट हम दें तब वो कितने में करेंगे और बिना किट के कितने में क्या रेट रहेगा, तो उतना रेट का भुगतान उनको किया जा सकेगा। हम सैंपल्स उनको देंगे और उन सैंपल्स को जांच करके हमको देंगे, उसके बदले हमको पर टेस्ट के बेसिस पे भुगतान करना है। देखिए, आज मैंने बुलाया था एसआरएल वालों का, ये कहना है कि वो 500 की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा क्योंकि और भी सरकारों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो एसआरएल जैसे बॉम्बे की लैब से करेगा, 3 दिन का टाइम उनको लगेगा एक टेस्ट की। कोई भी सैंपल हम देंगे उसकी रिपोर्ट आने में 3 दिन का अधिकतम टाइम वो मांग रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से सैंपल बॉम्बे भेजना पड़ेगा। उनको महाराष्ट्र सरकार से भी वो सैंपल्स उनको मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है जो प्रैक्टिकली शायद वो 200 से 300 सैंपल पर डे का कर पाएंगे, उससे हमको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा एक सुप्राटेक करके दूसरी एजेंसी है, सुप्राटेक भी ये बात बोल रही है कि अहमदाबाद की लैब में भेजेगी। वो 48 घंटे का टाइम बोल रहे हैं कि हम 48 घंटे में रिपोर्ट दे पाएंगे। उनका भी ये कहना है कि वो 300 सैंपल तक पर डे कर सकते हैं। तो जैसे ही रेट गवर्नमेंट से फिक्स होगा हम लोग इन लैब्स को भी उपयोग करना शुरू कर देंगे इसमें। सोडानी के साथ इशू है कि सोडानी पूरा टेस्ट करने के लिए अधिकृत नहीं है, वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट तक कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद फाइनल टेस्ट हमको एमजीएम लैब से ही करना पड़ेगा। तो उनको ऑप्शन दिया है कि अगर वो हमारे प्रीमाइसेस में अपनी मशीनें शिफ्ट कर लें और उनका रेट अलग से एक फ़िक्स हो जाए स्क्रीनिंग तक का, तो उनको शायद हम उपयोग कर पाएँ। ये तो पुराने हो गए, नए कुछ आ रहे हैं केसेस? देखिए, नए केसेस भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा बैकलॉग क्लियर होने में अभी 1500 सैंपल अब मोटा मोटा हम माने इंदौर के पुराने वाले सैंपल्स हैं, जो पिछले हफ्ते 10 दिन के सैंपल्स हैं, जिसको हमको रिपोर्ट कर करके हम रिपोर्ट कल भी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो लगभग पिछले 8 से 10 दिन के सैंपल्स थे। वो एक तरह से कंटेनमेंट जोन के सैंपल्स थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जिन एरियाज़ में है, जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए हैं, उनकी पॉजिटिव होने की संभावना भी ज़्यादा थी। नए सैंपल्स में अब ये ट्रेंड देखा गया है कि उनकी जो पॉजिटिविटी है, जो अगर आप 100 सैंपल टेस्ट करें तो लगभग 8 से 10 की आ रही है उसमें, तो 10% पे लगभग हम लोग आए हैं। आपको ध्यान होगा पहले जब हमें एनआईवी में भेजे थे तब तो किसी किसी दिन 40% भी पॉजिटिविटी आई थी, कि हमारे 40% सैंपल तक पॉजिटिव आए थे। लेकिन अब पॉजिटिव होने की जो रेट है वो कम हुआ है और नए सैंपल्स में वो लगभग 10 के आसपास आ गया है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कंटेन हो रहा है धीरे धीरे। और लेकिन अभी पॉजिटिव आने का क्रम जारी रहेगा कुछ समय, खासकर अभी जैसा मैंने बताया जो हमारे 1500 सैंपल अभी पुराने जो क्लियर होंगे, जो पिछले 8-10 दिन में लिए गए हैं, उनमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा रहेगी।